महाकुंभ जाने को लेकर यात्रियों की भारी भीड़ पटना जंक्शन पर देखने को मिल रही है। भीड़ इस कदर है कि ट्रेनें कम पड़ जा रही हैं। लोग जैसे तैसे ट्रेन में लटक कर यात्रा कर रहे हैं और सबसे बुरे हालात उन लोगों के साथ हो रहे हैं जिनके पास एसी के टिकट हैं, लेकिन एसी के डब्बों में उन्हें जगह तक नहीं मिल पा रही है। इस वक्त अंशु झा हमारे संवाददाता पटना जंक्शन पर मौजूद हैं और सीधे चलेंगे उनके पास। अंशु, क्या कुछ माहौल है, क्या कुछ तस्वीरें वहां दिखाई दे रही हैं? देखिए, इस प्रकार से हम लोग सुबह से ही कवरेज यहाँ पटना जंक्शन पर कर रहे हैं। आपको बता दें, जो जिस प्रकार से पूरी तरह से हम कह सकते हैं कल मौनी अमावस्या को लेकर लोगों की जो भीड़ है वो कम होने का नाम नहीं ले रहा है। सहयोगी से कहेंगे एक बार वो जहाँ तक कैमरा उनका घूम सकता है वो दिखा दे। देखिए, लोग इस कदर रहने को प्लेटफॉर्म पर बेबस है, मजबूर हैं, खड़े हैं और इनमें किसी भी लोग से बात करिएगा तो वो यही कहेंगे जो उन्हें प्रयागराज जाना है, कल मौनी अमावस्या है, कल का दिन जो है उन्हें स्नान करना है। सुबह से ही इस खबर को हम लगातार दिखा रहे हैं। खास करके देखिए, जो लोगों में आक्रोश है या फिर लोगों में जो पीड़ा है वो यह है, जो लोग ये कह रहे हैं जो कहीं न कहीं जब इतना बड़ा बृहद पैमाने पर इस तरह का आयोजन हो रहा है तो कहीं न कहीं ट्रेनों की व्यवस्था की जानी चाहिए। अनुमान इससे पहले मनीष जी भी ने एक खबर किया, तमाम हमने भी खबर किया था, जो भी ट्रेन चाहे वो संपूर्ण क्रांति ही क्यों ना हो, विक्रमशिला ही क्यों ना हो, जो भी गाड़ी है जो दिल्ली तरफ जाती है, प्रयागराज नैनी होके जाती है, उस गाड़ी में जो है भीड़ लोगों की मतलब ये कह सकते हैं जो एसी बोगी तक को भी नहीं छोड़ा गया है और जिनके टिकट है वो जो है अपने बोगी में अपने सीट पर सफर नहीं कर पा रहे हैं। हम कुछ लोग से भी बात करेंगे, जानेंगे, आपसे बताएंगे। देखिए, ये लोग, आप कहाँ कुंभ जाना है नहाने के लिए, कब से बैठे यहाँ? अभी 10 मिनट। कौन सी ट्रेन से जाएंगे? अभी तो पता नहीं है कौन सा ट्रेन। आपको जाना है कुंभ नहाने के लिए? कितना देर से इंतजार कर रहे हैं? 10 बजे से। 10 बजे से। तो देखिए, लोग कह रहे हैं जो 10 बजे सुबह से जो है इंतजार कर रहे हैं और तस्वीरें हमने दिखाई भी है। जहां भी नजरें जाएंगी आप देखेंगे जो लोग इंतजार में बैठे हुए हैं कब उसे ट्रेन जो है मिले और वो कुंभ तक पहुंचे और प्रयागराज में जाए और कल मौनी अमावस्या के दिन जो है स्नान करें। हमारे साथ हमारे सहयोगी विवेक भी है। विवेक ने भी कवर किया है, वीडियो बनाई है, तमाम चीजें की है। विवेक, क्या लग रहा है इस माहौल को देख करके जो हम लोगों ने कवर किया है? क्या व्यवस्थाएं पर्याप्त रूप से है कि नहीं? जी बिल्कुल, जिस तरीके से पर्याप्त रूप से कहा जाए व्यवस्थाएं स्टेशन पे, उस तरीके से देखने को नहीं मिल रहा। क्योंकि अगर यात्री जो जिसका स्लीपर का टिकट भी है वो स्लीपर में चढ़ नहीं पा रहा, एसी में उसका टिकट है वो चढ़ भी नहीं पा रहा और उसका जो टिकट है वो बेकार चला जाता है। इसके साथ साथ जो अगर यात्री जो परेशानियाँ होती है उसके बाद स्टेशन मास्टर के पास जाते हैं तो स्टेशन मास्टर जो है गायब है, जीआरपी के पास जाते हैं तो वो गायब है। तो ये भगवान भरोसे जो कहा जाता है, महाकुंभ में जो लोग श्रद्धा में आस्था के लिए जो कि मौनी अमावस्या का दिन कहा जाता है कि इस दिन गंगे स्नान करने से सारे पाप से मुक्त हो जाते हैं। तो ऐसे में लेकिन जो देख रहे हैं कि कई ट्रेन जो गई अभी मगध एक्सप्रेस के साथ और कई स्पेशल ट्रेन गई, उसमें देख रहे हो कि काफ़ी भीड़ जा रही थी और इसके साथ साथ अभी जो है संपूर्ण क्रांति 7:35 में आने वाली है, उस भीड़ में इस भीड़ का लिहाजा देख सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म पर नहीं बल्कि और भी अन्य प्लेटफॉर्म पर भी इसी तरीके से भीड़ है। तो ऐसे में कहीं ना कह सकता है कि इसका जो रेल प्रशासन पर तो सवाल खड़ा होता है, क्योंकि एक तरफ जहाँ महाकुंभ को भव्य बनाने की तैयारी जहाँ वो योगी सरकार, केंद्र सरकार कर रही है, तो ऐसे में लेकर पर्याप्त मात्रा में जो ट्रेनें जो चल रही है उस ट्रेन से भी ज़्यादा लोगों की भीड़ पहुँच रही है। क्योंकि जो कल एक महापर्व है, महाकुंभ मौनी अमावस्या के महापर्व है, वह उसमें जो उस दिन जो लोग गंगे में डुबकी लगाते हैं उनका सारे जो पाप है उनसे मुक्त हो जाते हैं और इस दिन काफ़ी विशेष कहा जाता है। उस दिन दान पुण्य का काफ़ी विशेषता कहा जाता है। और ऐसे में ये जो तस्वीर पटना जंक्शन की गवाह दे रहा है कि क्या कुछ रेलवे की ओर से और रेलवे प्रशासन से तैयारियां की गई है। ट्रेन चला देने से सिर्फ नहीं होता कि ट्रेन चल गई है, लेकिन जो मगध एक्सप्रेस से अगर बात है, कई लोगों को दिल्ली भी जाना था, उनके कोच जो एसी बोगी था, एसी बोगी में लोग जाने के लिए प्रयास के तो गेट बंद था, तो लोग कैसे जाते? लोग धक्का भी दे रहे थे, उसके बाद भी अंदर वाले यात्री नहीं खोल रहे थे। और जिनके पास टिकट था, कम से कम 16 से 17 ऐसे लोगों से हमने भी बातचीत की, तो 16 से 17 लोगों का जो टिकट रहने के बावजूद भी ट्रेन में नहीं चढ़ पाए। यानी कि कहीं ना कहीं वो जो है कह सकते हैं कि बड़ी बात है। विवेक, जो हमने वाच किया, जो आपको भी मैं देख पूछ रहा हूँ, क्या आपको लगता है यहाँ पर सुरक्षा का जो है पैमाना है, सुरक्षा कर्मी है, क्या सब कुछ रूटीन से हो रहा है?
लोगों को बिठाने के लिए या लोग जिस प्रकार से लटक रहे हैं उसे बचाने के लिए कुछ सुरक्षा कर्मी मिले आपको? बिल्कुल, सुरक्षा कर्मी का अगर देखा जाए तो ट्रेन जब खुलती है तो उस समय मगध एक्सप्रेस जो हम अभी कवर किया था 1 घंटे लेट थी मगध एक्सप्रेस। उसके बाद जो ट्रेन जब खुली तो देख रहे हैं भीड़, जो लोग खिड़की से लटके हुए हैं, लोग दरवाजे से लटके हुए, लेकिन जीआरपी के एक भी जवान जो तैनात थे वो तैनात नहीं थे। ट्रेन का सिग्नल मिल गया, ट्रेन खुल गई, वहाँ से चले गए। लेकिन अगर वो समझिए कि अगर एक हाथ स्लिप किया तो लोग कहाँ गिरकर कहाँ गिरेंगे। यानी कि दुर्घटना को लेकर अपने सर पे दुर्घटना को लेकर लोग जो महासंगम में जो स्नान करने के लिए बेबस हो रहे हैं और लोगों के सनातन धर्म के लोगों की आस्था है, लोग वहाँ पहुँच रहे हैं, लेकिन जान की जोखिम में डालकर लोग पहुँच रहे हैं। करोड़ों से ज़्यादा लोग जो हम महाकुंभ में बिहार से, खासकर जो कहा जाए बिहार से, जिस प्लेटफॉर्म स्टेशन पे हम लोग खड़े हैं, इस स्टेशन से कई जो ऐसी ट्रेनें खुली जिसमें देख रहे होंगे काफ़ी भीड़ था। तो कई भगवान भरोसे जो हैं वो लोग वहाँ पहुँच रहे हैं। देखिए सबसे बड़ी चीज़ है उदय जो आप बता समझ सकते हैं अंशु, एक बात समझ सकते हैं, हालात इस कदर हैं कि जो लोग टिकट ले रहे हैं वो अगर नहीं चढ़ पा रहे हैं और बिना टिकट लिए लोग अगर इन ट्रेनों में चले जा रहे हैं तो ऐसे में रेलवे को एक बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि ये जो टिकट लेने का ट्रेंड है फिर लोग टिकट लेना छोड़ देंगे कि जिसे जैसे जगह मिले चढ़ जाइए ट्रेन में। देखिए कई ऐसे यात्री हैं, जब आप ट्रेन मतलब जब भी हमने खबर के दौरान कई ऐसे लोग मिले जो रो रहे थे, जिनका कहीं न कहीं लोग एम्स में भर्ती हैं, वो इलाज कराने के लिए जा रहे थे। कई ऐसे लोग भी मिले जिनको कि किसी ज़रूरी काम से दिल्ली जाना था, वो लोग नहीं चढ़ पा रहे हैं, क्योंकि जैसे ही ट्रेन आती है पहले से ही भर के आती है और पटना जंक्शन पर नज़ारा इस कदर हो जाता है, जो तमाम जगह के जो लोग हैं, जहाँ भी आपने देखा होगा जो लोग बैठे हुए हैं, जहाँ भी नजरें जाएंगी वहाँ पर आप यही देखेंगे, खास करके जो औरत हैं वो और बुजुर्ग व्यक्ति जो हैं वो, और भी साथ साथ युवा भी हैं, जो कहीं न कहीं कल का जो दिन है मौनी अमावस्या, उसमें स्नान करना जो है उनका एक ये है, जो कल के दिन जो है हम स्नान करें और पुण्य का भागी बने। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है जो कहीं न कहीं जो लोगों का ट्रेन है, जो जिसने टिकट बुक किया है AC 3 टायर में, जिसका भर जा रहे हैं और जिसका रिजर्वेशन है वो चढ़ नहीं पा रहा है, वो बाहर ही रहते हैं। ऐसे में जो है कहीं न कहीं सबसे बड़ी चीज़ होना चाहिए, जो यहाँ का जो प्रशासन है उन्हें एक नियम बनाना चाहिए, जो जिनका टिकट है वो कम से कम चढ़ें, और साथ ही जो लोग हैं उन्हें भी कैसे हम प्रयागराज भेज पाएँ। साथ ही ये भी है जो कहीं न कहीं ट्रेनों का जो है एक प्रबंध करना चाहिए। जब इस तरह से प्रयागराज में इतना बड़ा स्तर पर जब महाकुंभ का आयोजन है, विदेश में भी विदेश के लोग भी आ रहे हैं और विदेशों में भी चर्चा है देश के साथ साथ, तो ऐसे में ये होना चाहिए जो किस प्रकार से हिंदी भाषी जो क्षेत्र है, जहाँ पर कहीं न कहीं गंगा यमुना की जो तहजीब है, या फिर यूँ कह लें जो जहाँ पर ये है, जो प्रयागराज में गंगा में लोग नहाना इसलिए पसंद करते हैं जो वहाँ पर संगम है, और आम दिन भी अगर देखेंगे तो लोग जाते हैं, डुबकी लगाते हैं। लेकिन जब महाकुंभ की बात है तो ऐसे में ये होना चाहिए जो एक ट्रेन की व्यवस्था कहीं न कहीं होना चाहिए समुचित रूप से, जो लोगों को कहीं न कहीं कुंभ स्पेशल लोगों के लिए चलाई जाती है और लोग कहीं न कहीं आराम से प्रयागराज पहुंच पाते हैं। लेकिन ये जो तस्वीर है उदय, ये तस्वीर देखने के बाद ये लगता है जो कहीं न कहीं जो पटना जंक्शन की जो पूरी व्यवस्था है, प्रशासनिक व्यवस्था हम कह लें या जो भी व्यवस्था है, वो कहीं न कहीं एक ठीक नहीं है। क्योंकि अभी हम सहयोगी से कहेंगे, वो एक बार कैमरा को दिखाएंगे तो एक भी पुलिसकर्मी देखिए, एक भी आपको नहीं दिखेंगे। जब ट्रेन आती भी है तो उस वक्त भी कहीं न कहीं लोगों को चढ़ने में दिक्कत होती है, कई लोग गिर भी जाते हैं। एक होना चाहिए रोकने के लिए, भाई आप मत चढ़ो, रुको, एक लाइन लगाने के लिए व्यवस्था होना चाहिए। कहीं कुछ भी जो है वो देखने को नहीं मिल रहा है और लोग जाने के लिए बेबस है। लोग कहीं न कहीं इसी भीड़ में मारामारी करके किसी प्रकार चढ़ पाते हैं, जो नहीं चढ़ते हैं वो कहीं न कहीं अपने बारी का इंतजार करते हैं। जो देखिए अब ट्रेन आने का बारी हो गई है, अब जो लोग आ चुके हैं उन्हें घर भी जाना है, जो लोग को प्रयागराज जाना वो भी लोग, सभी लोग खड़े हो गए। अब ट्रेन आने की बारी है, सभी लोग खड़े हो गए। अब उनको लगता है कहीं न कहीं हमें ट्रेन पे चढ़ना है, ट्रेन पकड़ना है, किस प्रकार हम प्रयागराज पहुंचे और कल जो है मौनी अमावस्या है, कल के दिन स्नान करें। सभी लोगों की हालात जो यही है, कोई कल से है तो कोई सुबह से आके यहाँ पे बैठा हुआ है, लेकिन वो ट्रेन नहीं पकड़ पा रहे हैं, वो जा नहीं पा रहे हैं। लेकिन जो पूरी तरह से हम ये कह सकते हैं जो कहीं न कहीं जो ये कुव्यवस्था का जो खामियाजा है, बिल्कुल रेलवे ने उन्हें अपने हाल पर छोड़ दिया है। अंशु, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए फिलहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद।